मानने के लिए तैयार नहीं, जैसे तालिबान नहीं मान मैं रहा। इनको बिल्कुल सही मेजर बात साहब बता रहा हूं जी। ठीक है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में पिछले साल एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे हुआ है, एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे। आप पूछ लीजिए बाकी पाकिस्तानी पैनलिस्ट से अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मेरी बात झूठ हो गई तो मैं वापस ज्वाइन इन करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं, मैं आके माफी मांगूंगा इनसे अगर मेरी बात साबित गलत हो गई तो। ये क्या बात कर रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे ठीक हैं। है मेजर साहब, इस जुर्म का आप इर्तिकाब कर थैंक चुके यू हैं मेजर बच्चों साहब, थैंक पीछे यू। से मैं साथ Thank you, आरजू काजमी के पास जा रहा हूं। आरजू, क्या पाकिस्तान शरिया जैसे लॉ के लिए तैयार है, प्योर इस्लामिक लॉ के लिए तैयार है, जिस प्लान पर टीटीपी और तालिबान काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन हाँ डेफिनेटली टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब बदल कर फितना और ख्वारिज रख दिया गया है, और शायद हमारे लोगों का ख्याल है कि नाम बदलने से उनकी हरकतें बदल जाएंगी। तो इनको बनाया तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उस वक्त तो इन्हें मुजाहिदीन बताया जाता था, कहा जाता था कि जी ये कश्मीर लेके देंगे, ये फ़लस्तीन में जाके लड़ेंगे और दूसरे लोगों के यहाँ जाके नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जब ये हमारे ही सर के ऊपर अपने लोगों को लाकर और यहाँ पे लोगों की जानें लेने लगे, तो हमें अचानक से याद आया कि ये तो टेररिस्ट है। पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म को लेकर गलत पॉलिसीज अपनाई हैं, जिसकी वजह से पहले दूसरों का नुकसान होता था, लेकिन अब अपना जब खुद का होने लगा है तब भी इनको होश नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ कहा था कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में जब सांप पालेगा तो वो उसी को डसेंगे, और वो डसने का टाइम आ चुका है। अब किसी तरीके से इनसे ये टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही है, ये हाथ पांव जोड़ रहे हैं तालिबान के कि वो रोक लें। तालिबान कहते हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, वो इस गेम में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। वो इस वक्त भारत से बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं। उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है, और हम यहाँ बैठकर बजाय इसके कि अपनी पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि आपने गलत पॉलिसीज बनाई हैं, आपने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजवा दी है, उसके बजाय हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा किया है, अब हम टीटीपी का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन टीटीपी को बनाया भी तो हम ही ने था, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जो केपीके के लोग हैं वो भी तंग है। उनका कहना यह है कि ये ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उसको पंजाब से शुरू किया जाए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बीएलए वाले मार लगा रहे हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी तरफ से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कि ये वही लोग हैं बनाया था। अब उनको हमारी एक एक कमजोरी का पता है, और इसी वजह से वो इनके काबू भी नहीं आ रहे। मगर हमने कभी कोई सबक नहीं सीखा, हिस्ट्री से हमने कभी कुछ नहीं सीखा है, और यही वजह है कि आज हमारी इतनी बुरी हालत है। ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा, फितना अल खारिज, टीटीपी और कितने ही ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान की एक तरह से सीरत ही बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और सेना और वहां की जो सो कॉल्ड सरकार है उनके कंट्रोल से उनको फ्री करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे थे उनको समझ नहीं आती ये मुसलमान कहते हैं हम भाई हैं और फिर दूसरे का गला काटते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि ये जो नेशनल आइडेंटिटी का सेंटीमेंट होता है, वो तारीख ने ये साबित किया है कि वो रिलीजियस सेंटीमेंट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज़ एक कंट्री नहीं है, बल्कि नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। यही वजह है कि 1971 में इस्लाम करने के बावजूद जब आपने बंगालियों का हक मारा तो बंगालियों ने आपसे अलहदगी इख्तियार कर ली, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और यही वजह है कि इस्लाम का जो आप ये गम या गोंद इस्तेमाल करते हैं, इसको जोड़ने के लिए पाकिस्तान को, ये काम नहीं कर रही। बलूचिस्तान में बलोच मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहे या मुसलमान फौज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो एक ऑक्युपाइंग पंजाबी फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कई ऐसे वाले पॉकेट्स हैं, कई ऐसे इलाके, जैसे मेजर साहब भी बता रहे थे, जीडी बख्शी सर भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि वहां पर ऑलरेडी ऑक्यूपेशन हो चुका है इन संगठनों का। वो टैक्स भी वसूलते हैं, वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, पुलिसिंग भी करते हैं, और अपने हिसाब से वहां लॉ भी चलाते हैं। अभी आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान ने 20 अफगान फैमिलीज, गरीब लोग 20 अफगान फैमिलीज को जो है वो डिपोर्ट किया है। तो ये क्या इस्लाम क्या है और ये क्या भाईचारा है? ये सब झूठ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है
कि जो अफगान इमिग्रेंट्स है, पुअर पीपल, उनको पाकिस्तान की जेलों से रिहा किया जाए। तो ये इस्लाम का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चक्कर है कि आपने दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं, और ये कब्ज़ा अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1993 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे। ड्यूरेड लाइन कोई चीज़ नहीं है। ये अटक तक सारा इलाका अफगानिस्तान का है, और ये ग्रेटर अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है। और ये इसमें पाकिस्तान में जितना मर्जी इस्लाम इस्लाम कर रहे, वो इस्लाम का चूरन कोई भी नहीं खरीदता। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनसे आप पूछें तो वो हंसने लग जाते हैं। कौन खरीद ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है इस्लाम का, और एक टूल ऑफ अप्रेशन है। असल जी में इस्लाम इज अ टूल ऑफ अप्रेशन इन पाकिस्तान, बिकॉज इफ यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट हिस्ट्री, और यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट द नैरेटिव, जी द ऑफिशियल ठीक है। नैरेटिव, तो फिर आप गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम के जरिए आपको अप्रेस किया जाता है, ब्लास्फेमी लॉ के जरिए आपको कत्ल करने का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए ये एक इस्लाम इज अ टूल ऑफ अप्रेशन। इस्लाम इज नॉट अ टूल टू प्रोवाइड सोसाइटी विद अ फ्लरिशिंग मतलब फ्यूचर। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक पर बात करें मिर्जा साहब, तो तालिबान टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान को भी फूल बनाया, एक तरह से बेवकूफ बनाया। जीडी बख्शी सर ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डील तो बहुत पहले से हो गई थी। जब अमेरिका ऑक्युपेंसी थी अफगानिस्तान में, तभी इन लोगों ने डील साइन कर लिया था कि भाई पाकिस्तान में टीटीपी को वो हेल्प करेगा तालिबान। बख्शी सर मुझे आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही। मैं चेक करा था। बख्शी सर इस पर रिएक्शन चाहेंगे आपका? अरे अरे डील्स तो साहब ये साइन करते ही रहते हैं, कभी दोहा में, कभी वहां, ये कभी डील के ऊपर चले हैं। देखिए बात, एक मिनट, जो अपने मिर्जा साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इट इज एथनिसिटी वर्सेस रिलीजन। ठीक है साहब, क्या रिलीजन इज द नैरेटिव दैट होल्ड्स द पीपल टुगेदर, या इज इट एथनिसिटी एंड लैंग्वेज? 71 में लैंग्वेज और एथनिसिटी, बंगाली लैंग्वेज भारी पड़ी थी दिस रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, बंगाली नेशनल